इन लोगों ने ज़बरदस्ती इनकी ज़मीन पे कब्जा करके वहाँ पे बंगला बिल्डिंग घर बना करके वहाँ पे रह रहे हैं। अशिक्षित हैं तो उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, तो पुलिस स्टेशन में जाते थे, बताते थे उसकी शिकायत, तो कोई लिखता नहीं था, कोई ध्यान नहीं देता था। आदिवासी पीड़ित है इतने वर्षों से, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, ये लोग रोक के रखे हैं, तो उसकी शिकायत की। ये डर का माहौल उन्होंने खड़ा किया है आदिवासी को दबाने के लिए, उन 10 अपराधियों को बचाने के लिए। तो नगर पालिका ने क्या किया इसके अंदर खेल खेलते हुए कि भाई हम वो 10 लोगों को हटाने की बजाय हम 600 घरों को नोटिस दे देंगे, ताकि वो 600 लोग जाकर के पीड़ित के घर पे खड़े हो जाए। त्यांनी अतिक्रमण केलंय माझ्या जाग्यात, तुमच्या जागावर अतिक्रमण केलेलं आहे? अतिक्रमण केले कधीपासून हा अतिक्रमण आहे? 10 पण नालासोपारा के नागिनदास इलाके में 600 लोगों को महानगर पालिका की नोटिस आई है, जिसमें उनसे वहाँ के कागज पत्र यानी निर्माण किए गए उसके कागज पत्र महानगर पालिका ने पूछे, और उसके बाद वहाँ पर एक मामला ये भी है कि अगर वो कागज पत्र नहीं दे पाते हैं तो कोर्ट या अन्य आदेशों के अनुसार उन पर कार्रवाई हो सकती है। ये जो मसला है अभी तक आपने देखा, ये खबर हमने चलाई थी, जिसके बाद बहुत सारे लोगों के सवाल आए कि एक्चुअल में इसके पीछे मामला क्या है, क्या सरकार इसको स्वयं तोड़ रही है, या बहुत लोगों के कॉल आए कि हमारा घर तो नहीं टूटेगा, या और जो झोपड़े में रहते हैं या चौल लोड बेरिंग्स में रहते हैं उनके दिलो दिमाग में ये सवाल चलने लगा कि उनका घर भी इलीगल है तो क्या उनका भी तोड़ा जाएगा। इस पूरे मामले में अभी तक आपने एक पक्ष सुना, जब नोटिस मिली तो वहाँ पे जो लोग थे वहाँ पे उपस्थित लोगों ने अपनी मुद्दे वाली बात कही। अब हमारे साथ वो खेडूत हैं जो लैंड ओनर है वहाँ के परडी नंबर 2 नागिनदास का, और उनसे ही हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। दादा आपलं नाव काय? सुदाम खानजोडे। अच्छा, काय प्रकरण आहे याच्यात? याच्यात त्यांनी अतिक्रमण केलंय माझ्या जाग्यात, दिलीप द्वाड ना सुनंदा बल्ला। अच्छा, ह्याने तुमच्या जागावर अतिक्रमण केलेलं आहे? अतिक्रमण केले कधीपासून हा अतिक्रमण आहे? किती 2010 पासून 2010 पासून, मैंने 2010 से इनका आरोप है कि वहाँ पर किसी ने इनकी ज़मीन पे कब्जा किया है, लेकिन वो पूरी तरह से बातचीत करने में इतना समर्थ नहीं है। तो हमारे साथ डॉक्टर भारत भूषण वर्मा हैं, हम इनसे जानेंगे कि इस मामले में आज मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ लगभग 6-7 साल से आप इस मामले में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो वहाँ पे 600 घर तोड़ने के लिए जो नोटिस आई है वो ऐसा क्यों हो रहा है, या आपके साथ जो लैंड ओनर है वहाँ के वो ऐसी कंप्लेन क्यों कर रहे हैं कि 600 लोग बेघर हो जाएं? महानगर पालिका क्षेत्र में 4 लाख अवैध बांधकाम है। कितना? 4 लाख अवैध बांधकाम है। तो ये अवैध बांधकाम ऐसे ही नहीं खड़े हुए हैं, महानगर पालिका के अधिकारियों का उसके अंदर नियोजन है। अब इनके यहाँ पर भी लोग जो रह रहे हैं पगड़ी सिस्टम पे रह रहे हैं, वो इनकी मर्जी से रह रहे हैं, उनके खिलाफ इनकी शिकायत नहीं है। अच्छा, इनकी शिकायत सिर्फ 10 लोगों के खिलाफ में है। ये ध्यान दीजिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इसको समझने की भी ज़रूरत है। आपने क्या कहा कि वहाँ पे 600 घर हैं, हाँ। और इनकी जो खेडूत हैं यानी जो लैंड ओनर है, इनकी शिकायत किसके खिलाफ? सिर्फ 10 लोगों के खिलाफ में है। कौन है वो लोग? क्यों उनके खिलाफ है? दिलीप बबन दौंड है, और उसमें इंद्रजीत यादव है, अमरावती यादव है, शांति दुबे है, कीर्ति अरविंद वर्मा है, नरसिंह हेमाड़ी है, मधु आनंद भल्ला है, शेखर वेंकट मोगवीर है, दिलीप दौंड है, रुपेश दौंड है। तो ये लोगों के खिलाफ क्यों कंप्लेन है? सिर्फ 10 इन लोगों ने ज़बरदस्ती इनकी ज़मीन पे कब्जा करके वहाँ पे बंगला बिल्डिंग घर बना करके वहाँ पे रह रहे हैं। कभी से? 2005-6 के साथ में रह रहे होंगे। तभी ये अनपढ़ है, अशिक्षित है, तो उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, तो पुलिस स्टेशन में जाते थे, बताते थे उसकी शिकायत, तो कोई लिखता नहीं था, कोई ध्यान नहीं देता था। नगर पालिका जाते थे, कोई उनकी सुनवाई नहीं करता था। फिर उन्होंने किसी की मदद ली और लिखित में कंप्लेंट तहसीलदार के पास दिया 2010-11 में। वहाँ से इनकी लिखित लड़ाई शुरू हुई। 2019 में तहसीलदार ने इनकी ज़मीन खाली करने का आदेश दिया। 2019 में आपने लिया? हाँ, तो 10/1/2019 को उन्होंने आदेश किया खाली करने के लिए, लेकिन आज तक वो तहसीलदार का आदेश का अमल बदूनी नगर पालिका नहीं कर रही थी। तो हमने मानव अधिकार में जाकर के आयोग को बोला कि भारत देश के अंदर संविधान का शासन है, तो संविधान सबसे बड़ा है, तो सरकारी यंत्रणा सबसे बड़ी है, और उनकी यंत्रणा के अंतर्गत में एक आदिवासी पीड़ित है इतने वर्षों से, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, ये लोग रोक के रखे हैं, तो उसकी शिकायत की वहाँ पर। तो मानव अधिकार आयोग ने उसकी सुनवाई शुरू की और नगर पालिका को पूछा कि भाई आप इतने सालों से चुप क्यों है। तो नगर पालिका ने क्या किया इसके अंदर खेल खेलते हुए कि भाई हम वो 10 लोगों को हटाने की बजाय हम 600 घरों को नोटिस दे देंगे, ताकि वो 600 लोग जाकर के पीड़ित के घर पे खड़े हो जाए कि भाई अब आप क्या करोगे भाई, अब सब टूटने वाला है। तो ये डर का माहौल उन्होंने खड़ा किया है आदिवासी को दबाने के लिए, उन 10 अपराधियों को बचाने के लिए। लेकिन हमारा इस पे भी ये है कि भाई आपको सब तोड़ना है तोड़ दो, लेकिन हम किसी का नुकसान नहीं होने देंगे। अगर वो सब पीड़ित वहाँ पे चाहते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं, हम एसआरए में अप्रोच करेंगे और एसआरए के माध्यम से लीगल बिल्डिंग में उनको घर देंगे।
यानी आपका कहना है कि आपकी लड़ाई सिर्फ उन 10 लोगों के खिलाफ है, बाकी 600 जो लोग हैं वो निश्चिंत हो जाएं। अगर वो साथ में आते हैं तो आपके और उनके खेडूत के उसमें दोनों का सहयोग लगता ही है, जो रहवासी हैं और जो लैंड ओनर है दोनों का सहयोग होता है तो ही कोई सारे क्लस्टर में पास होती चीज़ें। तो आप ऐसा कह रहे हैं कि उनको डरने की ज़रूरत नहीं, अगर वो आपके पास आते हैं तो उनको राहत मिल सकती है। एकदम, वो अगर हमारे साथ में खड़े होते हैं तो आदिवासी भी हमारे साथ में खड़े हैं और हम उसके साथ में एसआरए के साथ में बैठ के एक अच्छा लीगल नियोजन वहाँ पे करके सबको सुनिश्चित कर सकते हैं। तो उन 10 लोगों का क्या होगा जिनके खिलाफ आपकी लड़ाई चल रही है? वो 10 लोग तो वैसे भी अवैध कब्जाधारी है, उनके पक्ष में मैं क्यों बात करूँ? उनको तो नियम से जेल में होना चाहिए। वो जेल के बाहर घूम रहे हैं, वो भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से घूम रहे हैं, तो मैं उसमें उन टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर वो बेघर हो जाते हैं तो मुझे उनके खिलाफ में कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसे आदमी को पीड़ित रखा है जो असहाय था, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता था, उसको इन भ्रष्टाचारियों के बीच में टेबल से टेबल घूमने के लिए छोड़ दिया। आज 16 साल 20 साल कोई आदमी खाली टेबल पे घूम रहा है खाली न्याय मांगने के लिए, और ये पढ़े लिखे अधिकारी इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, कितना गलत बात है ये। इसमें देश, संविधान, सरकार का कितना बदनामी हो रहा है कि भारत देश का संविधान, कानून, न्याय की बात करता है, तो किधर है न्याय इसके लिए? तो आज जब न्याय होने की बात आ रही है तो हम अपराधियों की बात क्यों कर रहे हैं? उनको सज़ा मिलनी चाहिए ना, अपराध किए अपराध की, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए और वो सज़ा के पात्र है। एक इसमें और पेच जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पे जो मैंने पेपर देखा, जो आप लोगों को बताता हूँ, वहाँ पे 2, अब इसको सर्वे नंबर, पर डी नंबर जो भी कहें, तो 2 पर डी नंबर है, इसमें 2 नंबर 3 नंबर जो नोटिस मैंने देखा, 2 और 3 दोनों पे भी लोगों को घर तोड़ने का या फिर जो भी महानगर पालिका नोटिस दिया और डेमोलिशन का ही नोटिस समझ के चलिए, तो उन्होंने नोटिस दे दिया है। तो इनका पर डी नंबर 2 है, तो 3 पे भी नोटिस आ गया है। तो 2 वाले का तो लफड़ा समझ में आएगा, उसमें 10 लोगों ने कब्जा किया जैसा आपका आरोप है, बाकी ने क्या किया था? अब दिक्कत ऐसी हो गई कि जो 10 लोग थे, ये 10 लोगों ने अपने आप को बताया कि हम पर्डी नंबर 3 पे है और तहसीलदार के सामने पर्डी नंबर 3 के पेपर रख दिए। अब क्योंकि कानूनन पर्डी नंबर 3 भी आदिवासी की ज़मीन है और ये जो कब्जाधारी है वो बिना आदिवासी के लोग हैं, तो उनको आदिवासी ज़मीन पे कोई व्यवहार करने का अधिकार नहीं है और आदिवासी ज़मीन के ऊपर कब्जा करने का किसी को कानून के हिसाब से अधिकार नहीं है। तो आदेश में तहसीलदार को मजबूरन पर्डी नंबर 2 और पर्डी नंबर 3 का लिखना पड़ा, क्योंकि इन्होंने गलत पेपर तहसीलदार साहब के सामने रखे थे। तो आदेश में 2 नंबर 3 नंबर पे कार्रवाई करने का है, लेकिन नगर पालिका ने पर्डी नंबर 1, पर्डी नंबर 2, पर्डी नंबर 3 तीनों को नोटिस दिया है। तो कुल मिला के 10 लोगों की लड़ाई अब 600 लोगों की लड़ाई हो गई है। हाँ, तो ये जो महानगर पालिका है वो 10 पे कार्रवाई कब से नहीं कर रही थी और 600 को नोटिस देने में कितनी 2011 से कार्रवाई नहीं कर रही थी और अभी 10 दिन के अंदर मात्र सिर्फ 20 तारीख को पहले हियरिंग हुई है और अभी आज भी ये हुई है, कल 20 तारीख को परत हुई है। 1 महीने के अंदर इन्होंने 600 लोगों को नोटिस भेज दिया। वो 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 16 साल से तैयार नहीं थे और आज 600 लोगों पे कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गए। तो उनकी मानसिकता समझिए, वो कानून के पक्ष में नहीं है, वो अपराधियों के साथ खड़े हैं। तो क्या ये कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का काम कर रही है क्या महानगर पालिका की? 10 की लड़ाई, जो आपने आरोप लगाया कि 10 की लड़ाई से बचने के लिए 600 लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए, तो हो सकता है कि ये सिस्टम जो है बच जाए उनका। हाँ, तो उन्होंने कोशिश वही की है कि भाई सारा वर्कलोड इनके ऊपर थ्रेट खड़ा कर दिया जाए। अगर 600 लोगों में से कोई सरफिरा आदमी निकले और इनको मार दे तो कौन धोखे इसके लिए जवाबदार होएगा? महानगर पालिका के सहायक आयुक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि आप कार्यालय में बिठा करके हियरिंग के दरमियान में बोल रहे हैं नहीं ये शिकायत कर रहा है इसीलिए मैं तोड़ रहा हूँ। अरे इसकी शिकायत पे किसी के 600 में से एक आदमी का भी नाम दिखा दो। चैलेंज से बोलता हूँ, इनकी शिकायत के पेपर के ऊपर वो 600 परिवार है, उसमें से किसी एक का नाम दिखा दो। नहीं है, वो खाली 10 लोगों के नाम पे है, ये ऑर्डर कॉपी है। तो डी प्रभाग की सहायक आयुक्त तो अलका खैरे मैडम है, आपने कहा है कि उन्होंने ऑफिस में बिठा के इनको ये कहा कि यही कंप्लेनेंट है। हाँ, ये केबिन के अंदर हियरिंग के दरमियान में 4 बिल्डिंग और सब 40 वालों को बुला करके अलग अलग हियरिंग ली है और सबको ये बोला है कि ये कंप्लेनेंट है और ये तुम्हारा घर तुड़वा रहे हैं, आपको जो बात करनी है इनसे बात करो। तो उन्होंने एक तरह से इनके ऊपर जानलेवा हमला करने का पूरा तैयारी करके रख दिया कि भाई इसमें से कोई सरफरा मिले और उनको मार दे तो उनका मैटर क्लोज हो जाए, वो अपराधी को बचा करके छूट जाए। कभी भी मैंने देखा है कंप्लेनेंट को प्रशासन छुपाती है क्योंकि उसका खतरा बढ़ जाता है। अगर ऐसा किया है तो पुलिस प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए इनकी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन अब आगे डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताइए कि अब क्या रास्ता बनता है? मैं तो रास्ता दे रहा हूँ, लोग आए, वो पीड़ित अपने आप को ना समझे, वो आए हमारे साथ में खड़े, जितने पीड़ित हम हैं उतने पीड़ित अगर आप होते हो, हम दोनों इकट्ठा खड़े होकर के अपने लिए मार्ग बनाएंगे कानूनी तरीके से। हमारे लिए देश का संविधान और कानून व्यवस्था दोनों तैयार है और एसआरए आपको अधिकार देता है, आपके रहने का अधिकार देता है और आपका आदिवासी बंधु भी तो तैयार है आपको देने के लिए अधिकार, वो थोड़ी मना कर रहा है।
वो तो बोल रहा है आप मेरे बढ़ोतरी हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और ये सारे अगर नियम बना के देता है, FSI में डील है, इलीगल प्रोविज़न है, और हमको मिल करके अच्छी बिल्डिंग लीगल खड़ी हो जाती है, तो आप भी आज 7 लाख 8 लाख के रूम में रह रहे हो और नगर पालिका के खतरे में रह रहे हो कि अधिकारी लोग कभी भी आपसे पैसा मांगने के लिए नोटिस देंगे और पैसा मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो इस चीज़ से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपका लीगल घर हो जाएगा खुद का, तो और वो लीगल घर की वैल्यू भी 35-40 लाख के ऊपर हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। तो अगर ये आपका फ़ायदे की चीज़ है, मेरे फ़ायदे की चीज़ है, सरकार का भी नाम बड़ा होगा, तो आप आइए, हम मिल करके काम करते हैं इसके अंदर। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ, हम तो खड़े हैं पब्लिक के साथ। 3 नंबर वाले क्या कर रहे हैं? आप तो सिर्फ 2 नंबर की बात कर रहे हैं। मैं 2 नंबर की बात कर रहा हूँ, अगर 3 नंबर वाले भी आते हैं अपने खेडूत को लेकर के साथ में, तो हम उनके लिए भी करके देने के लिए तैयार हैं। और 1 नंबर वाले भी आते हैं खेडूत के साथ में, तो हम उनके लिए भी करके देने के लिए तैयार हैं। और SRE डिपार्टमेंट तो मेरा घर का तो है नहीं, सरकार। कुछ विशेष बात जो आप बोलना चाहें आखिर में? नहीं, मेरा यही है कि न्याय के साथ में खड़े रहे लोग। अधिकारी वर्ग को अभी ये समझना चाहिए कि उनको देश के साथ खड़ा होना है। कल मानवाधिकार आयोग के अंदर भी आयोग ने कहा कि अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे, आप काम नहीं करोगे, नगर पालिका वालों को बोला अगर आप काम नहीं करोगे, मैं काम नहीं करूँगा, तो सरकार कैसे काम करेगी? आप और हम मिलके ही तो सरकार बनते हैं, ये मानव अधिकार आयोग के संजय कुमार साहब ने बोला। तो अभी आप सोचिए, इतनी बड़ी बात अगर उन्होंने समझाया और उसके बाद भी अगर ये अधिकारी वर्ग नहीं समझेगा, तो उनसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? बाकी मैं तो न्याय के पक्ष में खड़ा हूँ कि किसी भी पीड़ित को पीड़ित नहीं रहना चाहिए, ये देश के संविधान का अपमान है। बिल्कुल। तो इसी बात के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये देखिए, वहाँ पे जो मसला आया है नागिन दास वाला, वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि जिसका भी घर टूटता है उसको सालों से घर बनाया जोड़ के, और वो टूटता है तो कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है। लेकिन एक समाधान कारक जो बातचीत हुई है यहाँ पर, सुदाम जी जो यहाँ पे लैंड ओनर है, उनके साथ डॉक्टर भारत भूषण वर्मा जो है, जो उनके लीगल एडवाइज़र हैं, उन्होंने ये बात निकाली है और सामने से बात कही है कि अगर पब्लिक वहाँ की चाहती है तो उनका घर जो है वो नया बन के मिल सकता है SRA प्लान के माध्यम से। अगर SRA में अप्रोच किया जाए और दोनों सहमत होकर मिलते हैं तो आगे निश्चित तौर पे उनका घर बच सकता है। फिलहाल आपकी अपनी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत धन्यवाद, आभार। जुड़े रहें, देखते रहें मेट्रो सिटी समाचार।